नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे। दिवाली पर दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर बैन है। बावजूद इसके आसपास के क्षेत्रों में हो रही आतिशबाजी ने राजधानी की हवा को और जहरीला कर दिया। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में दिवाली की सुबह से ही वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका था। रात होने के साथ ही पटाखों के धुएं से और बिगड़ता चला गया। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के रियल टाइम डेटा के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हवा रिकॉर्ड हुई। देश की राजधानी का औसत AQI बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में धुंध छाई है जो अगले 3 दिनों तक ऐसी ही रह सकती है। सफर यानी कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी के मुताबिक 24 अक्टूबर यानी कि दिवाली की शाम दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 323 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा की जब आप बात करते हैं तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। यहां पर AQI 342 दर्ज हुआ जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा है, 51 से 100 के बीच में संतोषजनक है, 101 से 200 के बीच में मध्यम है और 201 से 300 के बीच खराब। जब ये 300 पार कर जाता है तो 301 से 4 के बीच का AQI बहुत ज्यादा खराब की श्रेणी वाला और 401 से 500 के बीच AQI बेहद गंभीर माना जाता है। मथुरा रोड पर आप जब कहेंगे बात तो 341 यानी कि खराब स्थिति में है। बिनोबापुरी में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 365, ओखला फेज 2 में 335 है AQI, बेहद खराब की श्रेणी में आता है। वहीं आनंद विहार की जब आप बात करते हैं यहां पर भी AQI 382 यानी कि बेहद खराब श्रेणी में है। विवेक विहार, दिल्ली के विवेक विहार में AQI 334, ये भी बेहद खराब श्रेणी में। वहीं पटपड़गंज के अंदर AQI 315, ये भी बेहद खराब श्रेणी में। दिलशाद गार्डन में AQI 280 दर्ज हुआ। दिल्ली में पटाखों पर बैन होने के बावजूद भी आतिशबाजी ने वायु और ज्यादा प्रदूषित कर दी। सोनिया विहार में AQI 347 दर्ज हुआ। नोएडा सेक्टर 62 की आप बात करते हैं तो AQI यहां पर रहा 339 यानी ये भी बेहद खराब श्रेणी में। सेक्टर 116 एक्सप्रेसवे जैनित AQI यहां पर 339 बेहद खराब। सेक्टर 125 में AQI 271 यानी खराब वाली श्रेणी में है। वहीं गाजियाबाद इंदिरापुरम जैसे इलाकों में AQI दर्ज हुआ 319, ये भी बेहद खराब की, क्योंकि 300 क्रॉस होते बेहद खराब की श्रेणी में आता है। वसुंधरा में AQI 262 जो कि खराब की श्रेणी में। और गाजियाबाद से मेरे सहयोगी गौरव जुड़ रहे, सीधे गौरव करो करेंगे। गौरव, गाजियाबाद में भी हवा जहरीली है, क्या AQI रहा, किस तरीके की परेशानियां इस वक्त इस जहरीली हवा ने लोगों के लिए बढ़ा दी हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गाज़ियाबाद में यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो लोनी से शुरू करते हैं, क्योंकि लोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा खराब नापा गया है। लोनी में 371 इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है और जो इंदिरापुरम का एरिया है वहाँ पर 360 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जबकि कहा जाता है कि जब 100 से प्लस होना शुरू होता है तभी डॉक्टर हिदायत दे देते हैं जो सांस के मरीज हैं, जो बच्चे हैं, वो घर से ना निकले और यदि निकले तो घर चेहरे पे मास्क लगाकर निकले। और क्योंकि सुबह सुबह लोग सैर सपाटे के लिए निकलते हैं और ऐसे में सुबह सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि आज की बात कर जाए गाजियाबाद का, तो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 का है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि गैस चैम्बर के रूप में गाजियाबाद तब्दील हो चुका है। गाजियाबाद पूरी तरीके से यदि देखा जाए तो एक स्मॉग चैम्बर हो चुका है, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स, औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 है। अब ऐसे में लोग सुबह सुबह जो घर से बाहर निकलते हैं कि ताजी हवा लेंगे, श्वास के मरीज है कि घर से निकलेंगे तो थोड़ा सैर सपाटा हो जाएगा और अच्छी आबो हवा मिल जाएगी। लेकिन क्वालिटी इंडेक्स एक रात में, जो कि कल तक यदि आंका गया था तो लगभग 150 या 170 के करीब था, वो एक रात में जंप करके 370 के करीब, क्योंकि औसतन 350 के करीब पहुंच चुका है। अब ऐसे में जो बच्चे हैं वो घर से बाहर निकलेंगे, स्कूल जाएंगे, तो उनके लिए खतरा है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो सांस के मरीज हैं, उनके लिए घर से निकलना काफी खतरनाक होगा। तो समझने वाली बात है कि
इस समय एक रात, जबकि पटाखे पूरी तरीके से बैन किए गए थे, जी। पटाखों पे हरित पटाखे चलाएंगे, काफी सारे प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद पूरे गाजियाबाद में या एनसीआर की बात की जाए तो कहीं भी किसी भी तरीके का कोई नियंत्रण देखने को नहीं मिला और इसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है। जी गौरव, आपके पीछे धुंधलापन हम देख सकते हैं, उससे महसूस भी किया जा सकता है कि किस तरीके से इस वक्त आबो हवा दूषित हो चुकी है, लेकिन आप जिला प्रशासन की ओर से अब इस पोल्यूशन पर कंट्रोल पाने के लिए क्या कुछ कदम उठाने की तैयारी? देखिए, जिला प्रशासन कहा जाए तो दिवाली से पहले भी लाइसेंस जारी नहीं करना है, पटाखे का केवल ग्रीन क्रैकर्स ही बेचे जाएंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से खोखले वादे रहे। जो नगर निगम की तैयारी है तो नगर निगम छिड़काव करेगा और जो जगह जगह है वहां पर छिड़काव किया जाएगा, क्योंकि गाजियाबाद के यदि सेक्टर 23 की बात की जाए, कंबाइंड हॉस्पिटल है, उसके जस्ट सामने एयर क्वालिटी इंडेक्स मशीन लगी हुई है और वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस समय है 270 या 80 के करीब है। अब आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उनके लिए इलाज कराना, वो गाजियाबाद की सबसे पॉश लोकेलिटी कही जाती है, जहां पर डीएम एसएसपी सब रहते हैं और वहां तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि 270 या 280 के करीब का है तो आप समझ सकते हैं गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो चुका है गाजियाबाद। जी गणेश पाठक दिल्ली से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गणेश, दिल्ली में तो बेहद खराब हालत है, लगातार हमने देखा कि एक्यूआई का स्तर खराब से खराब होता जा रहा है। अब जबकि दिल्ली में आबो हवा इतनी दूषित हो चुकी है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इस प्रदूषित हवा से मुक्ति पाने के लिए? अब देखिए, जिस तरीके से जो प्रशासन की ओर से दावे किए गए थे कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, दिल्ली के अंदर कोई भी आतिशबाजी नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से दिवाली के दिन जो पूरी तरीके से आतिशबाजी हमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली, उसके बाद जो अगली सुबह है वो पूरी तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है उसमें अगर हम PM10 की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उसने 300 जो आंकड़ा है उसको पार कर दिया, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति है। जिस तरीके से प्रशासन ने कहा था कि कहीं भी कोई पटाखेबाजी नहीं होगी, कोई भी आतिशबाजी, और हम निगरानी रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे पूरी तरीके से, साफ इस तरीके से उन्होंने कहा था जो भी करता हुआ पाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी जो आज दिवाली के बाद की अगली सुबह हुई, कितने लोगों को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है। क्या ये जो दावे किए गए थे, जो प्रशासन की ओर से कहा गया था अगर कोई पटाखे बेचते हुए पाया जाएगा, कोई आतिशबाजी करते हुए पाया जाएगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगा भी या केवल ये कागजों तक या जुबानों तक ही सीमित था? आज कुछ ही देर में ये सारी बातें अब साफ होने लगेंगी, क्योंकि अब सुबह हुई है, अब प्रशासन से ये सवाल उठने शुरू होंगे, क्योंकि जो सुबह हुई है वो बेहद प्रदूषित है। आज लोग, कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें सांस लेने में बेहद दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि ये जहरीली हवा है। कई जो सांस के मरीज होंगे उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही होगी, बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगे उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। रात भर हमें आतिशबाजी के शोर सुनाई पड़ते रहे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। जी गणेश, आपकी तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी धुंधलापन पीछे महसूस हो रहा है। ज़रा दर्शकों को दिखाइए कि दिल्ली की आबो हवा ने कैसे लोगों को परेशान कर दिया है। देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी निहाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपना कैमरा पैन करें और दिखाएं कि किस तरीके से दिवाली के बाद की जो अगली सुबह है प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे, उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पटाखे नहीं होंगे, और पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर पटाखे बैन थे, लेकिन उसके बाद ये सवाल ये उठता है कि ये पटाखे दिल्ली के अंदर आए कहाँ से, किस तरीके से लोगों के पास ये पटाखे पहुंचे, जिसके बाद जो दिवाली के बाद दिल्ली की अगली सुबह है किस तरीके से जहरीली हो गई, क्योंकि हवा जहरीली हुई, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब काफी इस तरीके से लोग होंगे क्योंकि जिन्हें परेशानी होगी। प्रशासन ने भी कहा था हम पूरी कोशिश करेंगे, हम निगरानी करेंगे कि कोई भी आतिशबाजी ना करे, पर जो दावे थे वो पूरी तरीके से खोखले साबित हुए। अब हवा पूरी तरीके से प्रदूषित हो गई है, पूरी तरीके से जिस तरीके से आतिशबाजी हुई, ये केवल इस तरीके का प्रशासन ने लगातार इंतजाम करा और उन्होंने मॉनिटरिंग भी की, जागरूक भी किया, और प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का भी आयोजित किया गया कि दिए जलाए पटाखे नहीं, लेकिन कार्यक्रम तक ही ऐसा लग रहा है कि सीमित रह गया। जो भी उन्होंने जागरूक किया, लोगों को अपनी बात पहुंचाने में पूरी तरीके से असफल रह गए, ये हम कहें तो गलत नहीं होगा। पटाखों पर बैन को लेकर यानी पूरा का पूरा मैनेजमेंट फेलियर है। कहा गया कि पटाखे नहीं जलाने देंगे, ऐसा कोई करता है तो कार्रवाई होगी, लेकिन नतीजा ये रहा कि आज दिल्ली की आबो हवा फिर से प्रदूषित हो चुकी है, खराब से खराब स्तर में अब आ चुकी है, बेहद खतरनाक। लेकिन क्या आगे कोई प्लानिंग है अब सरकार के पास में? क्योंकि एनजीटी से फटकार की बात हो या फिर जब भी दिवाली होती है, हमने देखा कि
ये प्रदूषित हवा लोगों का जीना मुहाल कर देती है। अब सरकार के पास में कोई अगला प्लान है जिसके जरिए लोगों को राहत दी जा सके, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले देखा पानी की बौछार कराई जाती है या फिर किसी भी तरीके से अगर एयर प्योरीफायर्स लगाए जाते हैं सार्वजनिक तौर पर ताकि जो हवा का स्तर है थोड़ा बेहतर हो, कोई ऐसे इंतजाम है आगे? देखिए, प्रशासन की ओर से इस तरीके से तो इंतजाम किए गए हुए हैं, एयर प्योरीफायर लगाए गए, वाटर स्प्रिंकलिंग का लगातार किया जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से नाकाफी है, क्योंकि इसको लेकर जिस तरीके से हमें भी जागरूक रहना होगा। ये पटाखे जो हुए हैं ये केवल हम प्रशासन ने किया, ये हमने किया है, तो क्योंकि प्रदूषण का स्तर इसी वजह से एक तरीके से कहें एक कारण है ये प्रदूषण के स्तर को बढ़ने का। अब आने वाले दिनों में ये प्रदूषण का जो स्तर है दिल्ली में कुछ इसी तरीके से बना रहेगा। आने वाले दिनों में अगर हम देखेंगे दिल्ली की जो दिल्ली सरकार एक है गाड़ी ऑन, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ एक कैंपेन स्टार्ट करने वाली है। तो प्रदूषण को लेकर सरकार की ओर से लगातार कई सारे एक्शन प्लान से तैयार हैं और इंतजाम भी किए जा रहे हैं। एंटी डस्ट को लेकर कैंपेन चलाई जा रही है और फॉगिंग की मतलब स्प्रिंकलिंग की जा रही है, जिससे कि जहां पर जो धूल उड़ रहा है उसे रोका जा सके। तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये जो इंतजाम है फिलहाल ये नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो लगातार दिल्ली की हवा है वो लगातार प्रदूषित होते जा रही है। जी अच्छा गौरव, जो लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है इनको खुद से ही अपने बचाव के लिए इंतजाम करने होंगे। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से तैयारियां करके अपने घर से निकल रहे हैं ताकि ये दूषित हवा उनको परेशान ना करे, क्योंकि सांस लेने में अब तकलीफ हो रही होगी लोगों को? वो जा रहे हैं, चेहरे पे मास्क लगा रखा है, हेलमेट लगा रखा है, क्योंकि सबसे चीज ये है कि जो बाइकर्स होते हैं उनको जो स्मॉग है आंखों में चुभता है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी खड़ा होना काफी दुश्वार हो रहा है, क्योंकि आंखों में स्मॉग चुभ रहा है, सांस लेने में घुटन सी महसूस हो रही है। एक अलग तो जो 2 दिन तक पहले तक जब बरसात हुई थी तो एक साथ तो वातावरण एकदम साफ सुथरा हो गया था, सांस लेने में भी आनंद आ रहा था, वो इस समय आनंद नहीं आ रहा। यानी कि इस समय गैस का चैम्बर बना हुआ है ये पूरा का पूरा गाजियाबाद, और ऐसे में जो बाइकर्स हैं, जो घर से लोग निकलते हैं, उन्हें खासा दिक्कतें होती है, क्योंकि आंखों में जब पॉल्यूशन चुभता है तो ना तो सामने का कुछ दिखता है और अचानक से जो खतरा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सड़क पर जब हादसे होते हैं वो इसी कारण होते हैं कि या तो विजिबिलिटी साफ नहीं होती है या आंखों से कुछ दिखना बंद हो जाता है। इस वजह से लोग घरों से जो निकल रहे हैं वो पहले मास्क लगा रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं, और उसके बावजूद हमने 1-2 लोगों से बात भी की तो उन्होंने बताया कि नहीं, कहीं ना कहीं अभी भी दिक्कतें हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि पटाखों की जो आतिशबाजी होती है, जो बारूद होता है, उसमें चुभन होती है और वो चुभन आंखों में दिक्कत पैदा करती है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।